हेलो दोस्तों, अभिषेक एजुकेशन एकेडमी में आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है 40 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा चुके हैं। अब अगला 41 से जो है पुनः लेकर के आए हैं, तो आइए प्रारंभ करते हैं। है डॉक्टर वेस्ट मेथड इज़ आल्सो नोन एज। डॉक्टर वेस्ट की विधि को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो वह नाम क्या है? ए है प्ले मेथड, खेल विधि। बी है प्रैक्टिकल मेथड, व्यवहारिक विधि। सी है रीडिंग मेथड, पढ़ने की विधि। डी है इंडक्टिव मेथड, आगमनात्मक विधि। तो डॉक्टर वेस्ट के जो विधियां हैं इनको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको इंडक्टिव मेथड कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 42 है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। वी डिसाइडेड टू स्टे एट होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। हमने शहर के केंद्र में स्थित होटल में रुकने का निर्णय लिया। तो ए, एन, द एंड सम। आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। तो ए और एन जो होता है वह सिंगुलर नंबर के लिए होता है। एन का प्रयोग होता है वावल्स के साथ, और ए का नॉन वावल्स वर्ड कॉन्सोनेंट के साथ होता है। तो इसमें जो है होटल के साथ जो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दी का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन 43 है, चूज द करेक्ट वर्ब। सही क्रिया की पहचान करिए। ईच बॉय एंड गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल पनिश्ड। प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की दंडित। क्या? ए, वाज, वेयर, इज, आर क्या थे? तो प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की दंडित थे। इसमें विकल्प जो होगा वह वाज। प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की दंडित था, एक वचन है। प्रत्येक जो होता है वह हमेशा एक वचन के लिए यूज होता है, इसलिए इसमें वाज का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन 44 है, चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। ये आगे भी बताया जा चुका है, इसका ये होगा ऑप्शन बी, GRAMMAR। अगला क्वेश्चन है 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज साइंस ऑफ फाउंड। निम्नलिखित में से ध्वनि विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। ध्वनि विज्ञान के नाम से कौन सा प्रश्न है जो जाना जाता है? रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, स्पेलिंग वर्तनी, और डी है फोनेटिक्स। तो ध्वनि विज्ञान के नाम से जो जाना जाता है फोनेटिक्स, जिसको ध्वन्यात्मकता भी कहते हैं, ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसेसिव केस। निम्न में से अधिकारात्मक पद कौन सा है? आई है, या मी है, यू है, माइन है। इन चारों में से कौन सा होगा? तो अधिकारात्मकता जो होता है वह एक वचन ना होकर के उसको जो है क्रिया का थर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 47 है, विच लेटर इज साइलेंट इज वर्ड GNAT। तो पढ़ने के लिए तो नेट पढ़ा जाता है, जिसमें जी जो है साइलेंट है, और हमें साइलेंट शब्द जिसको मौन अक्षर कहते हैं उसी का चयन करना है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, क्योंकि जी इसमें साइलेंट है। अगला प्रश्न है 48, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेटेड टू। संरचनात्मक दृष्टिकोण किससे संबंधित है? वर्ड पैटर्न से, जिसको शब्द पैटर्न भी कहते हैं। बी है सेंटेंस पैटर्न, जिसको वाक्य पैटर्न कहते हैं, या दोनों। ए भी दोनों होगा, या लेटर पैटर्न, जिसको अक्षर पैटर्न कहते हैं। इनमें से संरचनात्मक दृष्टिकोण कौन सा होगा? तो दोनों होगा, वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 49, फ्राइडे इज डे ऑफ द वीक। फ्राइडे जो होता है वह सप्ताह का कौन सा दिन होता है? यह तो बहुत आसान है कि सप्ताह का फ्राइडे कौन सा दिन होता है। ये ऑप्शन डी सही होगा, छठा दिन होता है। अगला क्वेश्चन 50 है, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फसाइज ऑफ इम्पोर्टेंस
व्याकरण अनुवाद विधि में निम्नलिखित में से किस पर जो है बल देती है? राइटिंग माने लेखन पे, रीडिंग मतलब पढ़ने, प्लाइंग मतलब खेलने में, नॉन ऑफ दीज माने इनमें से किसी पे नहीं। तो ग्रामर में लेखन विधि जो है वह हमेशा पढ़ने पर बल देती है, जो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 51 है, द डायरेक्ट मेथड वाज क्वाइंड इन। प्रत्यक्ष विधि है, इसका निर्माण कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? 1990 में, 1991 में, 1801 में, 1910 में। तो इसका निर्माण जो है 1901 में हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 52, द कम्युनिकेटिव अप्रोच आर। संरचनात्मक दृष्टिकोण क्या होता है? वन वे अप्रोच, एक तरफा दृष्टिकोण, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, शिक्षार्थी केंद्रित होता है, या इसमें से दोनों होगा, या इसमें से कोई नहीं होगा? तो इसमें से होगा लर्नर सेंटर अप्रोच, इसको कहते हैं शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है 53, विच वन इज नॉट इन द सिंपल विजुअल एड्स। निम्नलिखित में से कौन सा सरल दृश्य सहायता में नहीं है? सरल दृश्य जो सहायता में नहीं, वह कौन सा है? ब्लैक बोर्ड है, या चाक बोर्ड है, या बुक है, या रेडियो है? कौन सा इसमें जो है सरल दृष्टिकोण से सहायता में नहीं है? तो इनमें से जो रेडियो होगा ये जो है अधिगम सामग्री में नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 54 है, हु विल बी इन्वेंटेड द बाईलिंगुअल मेथड। बाईलिंगुअल माने होता है द्विभाषी पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो द्विभाषी पद्धति का आविष्कार जो है इसको हम आगे भी बता चुके हैं, प्रोफेसर सीजे डैडसन होंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 55 है, मेथड अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज। अंग्रेजी शिक्षण के तरीके या दृष्टिकोण क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल अप्रोच संरचनात्मक दृष्टिकोण होते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड व्याकरण अनुवाद विधि होता है, डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि होता है, या इनमें से सभी होता है? तो इनमें से जो ये होते हैं मेथड्स ये सभी होंगे अंग्रेजी जो है शिक्षण के, इसलिए ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 56 है, हु इज़ द वाइल्ड एनिमल ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। इनमें से जंगली जानवर की पहचान करना है। कैट बिल्ली, डॉग कुत्ता, फॉक्स लोमड़ी, नॉन ऑफ दीज। इनमें से एक भी नहीं, कोई भी नहीं। इसमें कौन सा जानवर होगा जो जंगली होगा? तो जंगली जानवर में लोमड़ी के अलावा कौन हो सकता है? कैट, डॉग ये पालतू पशु हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा लोमड़ी। अगला क्वेश्चन 57 है, चूज द नेम ऑफ बर्ड। इनमें से चिड़िया का नाम जो है चयन करना है। तो डियर मतलब हिरन एक पशु हो गया, लायन भी पशु हो गया, कार एक मानव निर्मित वाहन हो जाता है, जिसमें क्रो एक पक्षी है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है 58, चूज द नेम ऑफ प्लांट इन फॉलोइंग ऑप्शन। तो एक पौधे का नाम जो है चयन करना है, कौन सा होगा? टॉर्नेप, या लिली, या संडो, या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्लांट का नाम है वह संडो होगा, करेक्ट होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 59, राइट नंबर 93 इन वर्ड्स। तो 93 जो लिखा गया है ऑप्शन बी में लिखा गया है, करेक्ट होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन होगा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर यूर हु इज से अबाउट पोएम। सदैव सौंदर्य और आनंद की चीज़ जो होती है कविता के बारे में क्या कहता है? कौन से हैं जो सदैव सौंदर्य और आनंद की चीज़ होती है वस्तुएं? मैक्स मूलर हैं, विलियम शेक्सपियर हैं, पी.बी. शैले हैं और जॉन कीट्स हैं। तो जॉन कीट्स जो होते हैं इनका कथन है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एम ऑफ पोएट्री, कविता का उद्देश्य क्या होता है? द ट्रेन द इमोशन, टू ट्रेन द इमोशन,
भावना को प्रशिक्षित करना, टू डेवलप एस्थेटिक सेंस, सौंदर्य विकसित करना, टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, जीवन को बेहतर ढंग से समझने के लिए, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सब होगा, कौन सा होगा? तो जो है कविता का उद्देश्य होता है, ये सभी ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फोर्थ डे ऑफ ए वीक, ये तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, फिलहाल जान लीजिए, ऑप्शन में दिया गया है कि सप्ताह का चौथा दिन कौन सा होता है। सप्ताह का जो है दिन जो शुरुआत होता है हमेशा संडे से होता है, संडे से शुरू होकर के सैटरडे पे ख़त्म हो जाता है, तो गिनती हमेशा संडे से होती है। चौथा दिन जो होगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, वेडनेसडे। क्वेश्चन 63 है, कन्वर्जेशन इज ए डायलॉग बिटवीन पर्सन। वार्तालाप जो होता है व्यक्ति के बीच के संवाद है, कितने लोगों के व्यक्तियों के बीच का संवाद जो वार्तालाप होता है, 4 लोग, 2 लोग, 1 लोग या 3 लोग, इनमें से क्या कहा जाएगा? तो वार्तालाप जो होता है वह मुख्य रूप से 2 व्यक्तियों के बीच का संवाद होता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट सही होगा, 2 लोग होंगे। अगला है 64, इन द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर एम मीन्स, वर्णमाला क्रम में एम का क्या अर्थ है? तो वर्णमाला क्रम में एम फॉर मंकी होगा, इसमें ऑप्शन सी दिया गया है, इसके अलावा किसी में वर्णमाला क्रम में एम फर्स्ट लेटर नहीं है। अगला क्वेश्चन है 65, व्हाट इज द निक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, संरचनात्मक दृष्टिकोण का उपनाम क्या है? इसको एक और नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में दिया गया है रिटन मतलब लिखित, अप्रोच मतलब दृष्टिकोण, लिखित दृष्टिकोण, ओरल अप्रोच मौखिक दृष्टिकोण, राइमिंग अप्रोच तुकांत दृष्टिकोण, या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो होगा संरचनात्मक दृष्टिकोण का दूसरा नाम जो होगा उसको ओरल अर्थात मौखिक अप्रोच दृष्टिकोण से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला है 66, हाउ मेनी वावेल्स इन ए टू जेड, तो ए से जेड तक कितने स्वर होते हैं? तो हमेशा स्वर 5 होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है 67, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट टू ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक कितने व्यंजन होंगे? तो व्यंजन हमेशा 21 होते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट 21। 68, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री, डिग्री कितने प्रकार की होती है? डिग्री 3 प्रकार की होती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस जो होते हैं जिसको हम वाक्य कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य जो हैं हमेशा 6 प्रकार के होते हैं, ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। इंग्लिश में जो होगा 6 प्रकार के होंगे। अगला क्वेश्चन है 70, हाउ मेनी आर्टिकल इन ग्रामर, तो ग्रामर में आर्टिकल की संख्या 3 होती है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 71 है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार पूछ रहा है, संज्ञा के हमेशा प्रकार कितने होते हैं? तो संज्ञा के जो प्रकार होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, कॉमन से लेकर कलेक्टिव तक जो दिए गए उनको 5 प्रकार होते हैं, वो आगे हम बताएंगे कि टोटल नाउन के बारे में। अगला है 72, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर, लिंग, जेंडर का मतलब होता है लिंग, कितने प्रकार के होते हैं? वो भी इंग्लिश ग्रामर में। तो इंग्लिश ग्रामर में लिंग जो है इसमें ऑप्शन 5 दिया है, कन्फ्यूजन है, 4 प्रकार के होते हैं, इसमें सी करेक्ट होगा ऑप्शन के हिसाब से। 73 है, विच लेटर इज साइलेंट वर्ड इन सैंडविच, लिखा है सैंडविच लेकिन पढ़ा जाएगा सैंडविच। हमेशा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना चाहिए, कौन सा वर्ड साइलेंट होगा। तो ऑप्शन में जब सैंडविच लिखा जाएगा हिंदी में
तो डी नहीं पढ़ा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट होगा। डी जो है सैंडविच होता है, सैंडविच में डी साइलेंट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74। विच लेटर इज साइलेंट वर्ड इन साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी में पढ़ा जाता है, सामने पहला अक्षर पी है, पी का प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो रहा है, इसलिए पी जो है इसमें साइलेंट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है 75। विच लेटर इज साइलेंट वर्ड इन गाइड। गाइड शब्द में कौन सा अक्षर साइलेंट है। साइलेंट का मतलब होता है मौन, जिसका उच्चारण ही नहीं किया जाता है। तो GUIDE गाइड, गाइड में यू जो होता है यह साइलेंट होगा। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। अगला है 76। काइंड ऑफ टीचिंग एड्स। शिक्षण सहायक सामग्री को के जो है प्रकार क्या होते हैं। ऑडियो वीडियो एड्स, दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो एड्स, श्रव्य सामग्री, विजुअल एड्स, दृश्य सामग्री, या ऑल ऑफ देम, इनमें से सही क्या होगा। तो जो है शिक्षण सहायक सामग्री जो होंगी ये सभी होंगी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द देम। अगला क्वेश्चन है 77। एम ऑफ द टीचिंग ग्रामर इज। व्याकरण पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है। तो दिया गया है टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग फॉर लैंग्वेज, भाषा के प्रति समझ विकसित करना। अगला है टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। टू एसिमिलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, भाषा के सही पैटर्न को आत्मसात करना। ऑल ऑफ दीज, या इनमें से सभी। तो जो है व्याकरण पढ़ाने के जो ये उद्देश्य होता है ये सही सभी जो दिए गए हैं सभी होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, और इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। ए गुड लेसन प्लान डिस्क्राइब दी। एक अच्छी पाठ्य योजना का वर्णन करें। एक अच्छी पाठ्य योजना कैसे बनती है। लिस्ट ऑफ प्राइमरी टीचिंग पॉइंट, प्राथमिक शिक्षण बिंदुओं की सूची से। नोट ऑन स्टूडेंट एक्टिविटी, छात्रों की गतिविधियों पर नोट के द्वारा। परफॉर्म फॉर टीचिंग शेड्यूल, शिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रोफार्मा द्वारा। ऑल ऑफ दीज, या इनमें से सब होगा। तो एक अच्छी पाठ्य योजना का निर्माण करते समय इन सभी बातों का ध्यान देना चाहिए। ये सभी बातें जो है एक अच्छी पाठ्य योजना के लिए होंगी। ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने अन्य मित्रों तक भी शेयर करिएगा, जिससे उन लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो। धन्यवाद।